नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप की सख्त चेतावनी, कैरिबियन हमलों के बाद वेनेजुएला में जमीनी कार्रवाई के दिए संकेत। इजराइल देगा भारत को 8,000 करोड़ में 6 मिड एयर रिफ्यूलर, पुराने बोइंग होंगे अपग्रेड। मलेशिया में रहस्यमय ढंग से लापता हुई MH370 फ्लाइट की खोज 11 साल बाद फिर शुरू होगी। ट्रंप प्रशासन ने डेटा न देने पर डेमोक्रेट शासित राज्यों से स्नैप खाद्य सहायता रोकने की कही बात। पाकिस्तान में TTP के साथ आतंकवादी ढेर। लंदन में चीन की मेगा दूतावास योजना में और देरी। भारत रूस रक्षा समझौते को मिली मंजूरी, अब दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकाने उपयोग कर सकेंगे। पीएम मोदी संसद में पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से करेंगे अहम बैठक, SIR समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। अमित शाह संभालेंगे बंगाल समेत 5 राज्यों की चुनावी कमान, इस महीने के अंत से शुरू होगा अभियान। देश भर के एयरपोर्ट्स पर चेक इन सिस्टम दुरुस्त, तकनीकी दिक्कतें हुई खत्म। श्रम कानूनों पर संसद में हंगामा, विपक्ष ने गैस मास्क पहनकर किया विरोध। गुजरात के भावनगर में कॉम्प्लेक्स में लगी आग, खिड़कियां तोड़कर बच्चों को किया रेस्क्यू। DU के 2 कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली MCD उपचुनाव में 12 में से 7 सीटों पर बीजेपी की जीत, आप सिर्फ 3 सीटों पर सिमटी। नवी मुंबई में विवाद से 37 वर्षीय युवक की हत्या, CCTV फुटेज की मदद से 2 आरोपी गिरफ्तार। BMC अधिकारी बनकर पैसे ऐंठने के आरोप में 1 गिरफ्तार, 3 अन्य पर मामला दर्ज। MP में 3 साल में कुपोषण खत्म करने का लक्ष्य, CM ने फुल प्रूफ कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी, सेंट्रल लाइब्रेरी में सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई आयोजित, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। इंदौर की महिला मैकेनिक, अब भोपाल में बदलेंगी महिलाओं की जिंदगी, जल्द खुलेंगे नए ट्रेनिंग सेंटर। इंदौर ई-रिक्शा ब्लास्ट मामले में बेटी के बाद मां की भी मौत, ड्राइवर का इलाज जारी। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई आयोजित, मंत्री, विधायक और सैकड़ों नागरिकों ने दी श्रद्धांजलि, दिवंगतों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की। भावुक माहौल। भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर आज बरकतुल्ला भवन में सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन के भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि सभा में मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, विधायक कृष्णा गौर और भगवान दास सबनानी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर विभाग के प्रमुख सचिव, संचालक और बड़ी संख्या में नागरिक भी शामिल हुए। कार्यक्रम में पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। लगभग 41 वर्ष पूर्व 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को भोपाल में जो विभीषिका भोपाल वासियों ने देखी और भोगी है, वो कितनी असहनीय होगी कि 41 वर्ष बाद भी आज भी उसके निशान हमें दिखाई देते हैं परिवारों के बीच में। आज इस अवसर पर उन हजारों हमारे ऐसे लोग जो असमयी काल के गाल में समाहित हो गए थे, उन पुण्य आत्माओं को, उन दिवंगत आत्माओं को हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रभु से यही प्रार्थना की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भोपाल ही नहीं, भारत ही नहीं, दुनिया में कहीं भी ना हो। सबका जीवन सुरक्षित रहे, हम विकास भी करें, तरक्की भी करें, लेकिन मानव जीवन को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़े। ईश्वर ऐसी कृपा बरसाए। उन समस्त दिवंगत आत्माओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और उनके परिवारों को प्रभु इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो इस कष्ट को न केवल सह पाए बल्कि आगे का जीवन भी सुखमय जी सके, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करे। खजराना पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 लाख कीमत का स्टॉक जब्त, 900 से ज्यादा रीले बरामद। छात्र की मौत के बाद पुलिस सख्त पूछताछ जारी। खजराना पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से करीब 5 लाख रुपए कीमत का चाइनीज मांझा जब्त किया है। आरोपी जावेद उर्फ बबलू और सफीक मेव के पास से 900 से ज्यादा मांझे की रीलें मिली हैं।
शहर में यह मांझा सालों से प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी खुलेआम बिक रहा था। कुछ दिन पहले इसी मांझे से छात्र की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और अन्य खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर महोदय के द्वारा चाइनीज मांझे को इंदौर शहर में प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में आदेश इस तरह के जारी हुए हैं और इसी तारतम्य थाना खजराना पुलिस को जब मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर जावेद उर्फ बबलू से चाइनीज मांझे 912 रोल इससे जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 4,75,000 है और इसके आधार पर एक सफीक मेव एक और आरोपी, उसको भी आरोपी इसमें बनाए गए। यह सफीक मेव के द्वारा उक्त चाइनीज मांझे को लाया जाता था और यहाँ पर खजराना लाके उसको विक्रय किया जाता था, जिसके आधार पर उसकी भी तलाश और गिरफ्तारी की। कब से संचालित कर रहा था सर ये इसको? ये अभी 1 माह से इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। क्या लगता है मकर संक्रांति को देखते हुए इसने स्टॉक कर रखा था या पहले से? हाँ, संभवतः ये आने वाले त्योहार मकर संक्रांति इत्यादि को लेकर इसके द्वारा भंडारण किया गया है और इसमें कार्रवाई जारी है। इंदौर में कार सेल के नाम पर बड़ी ठगी, युवक ट्रायल के बहाने कार लेकर फरार। सीसीटीवी में आरोपी की तस्वीर कैद, पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश तेज की। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में कार बेचने के नाम पर एक युवक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरियादी प्रकाश ने अपनी कार ऑनलाइन बेचने का विज्ञापन डाला था, जिसके बाद विकास नाम के व्यक्ति ने खरीदने के बहाने संपर्क किया। वह कार देखने के बाद ट्रायल के नाम पर गाड़ी लेकर चला गया और वापस ही नहीं लौटा। जब कार नहीं लौटी तो फरियादी ने तलाश की, जहां पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में आरोपी की तस्वीर मिली। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये भी एरोड्रम थाना क्षेत्र का ही मामला। एक गाड़ी थी इनोवा जिसका नंबर था MP09CA 9039। ये बेसिकली कोई प्रकाश हैं, उनके आराधना नगर के रहने वाले। उनका किसी व्यक्ति से ऑनलाइन संपर्क हुआ था गाड़ी बेचने के लिए। वो ट्रायल लेने के लिए इनके घर पर आया था और ट्रायल के बहाने वो गाड़ी ले गया और उसने वापस नहीं किए। ये हमें कल रात में आवेदन मिला एरोड्रम थाना क्षेत्र में। इस आवेदन का संज्ञान लिया गया। उसमें कुछ CCTV फुटेजेस भी सामने आए। इसमें अमानत में खयानत के में FIR की जाएगी और इसमें भी आरोपी की तलाश जारी है। उसको जल्दी गिरफ्तार किया बताया जा रहा है कि फरियादी ने ऑनलाइन जो है कि बेचने के लिए गाड़ी डाल रखी थी, उसी से संपर्क किया था। हाँ, जैसा कि आप बता रहे हैं कि फरियादी ने ऑनलाइन जो OLX जैसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे गाड़ियाँ की बिक्री और भी जो कार्स 24 टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं, तो उसमें उन्हें एडवर्टीजमेंट डाला था और उसके थ्रू किसी ने इनसे संपर्क किया और इनकी गाड़ी ले गया। तो इसमें ये सभी के लिए संदेश है कि अगर कोई ऐसे अननोन व्यक्ति आपके पास आता है तो उसको ट्रस्ट ना करें और अपनी इतनी बहुमूल्य और कीमती चीज़ें ना दे दें। एटलीस्ट कोई जब गाड़ी ट्रायल के लिए जा रही थी तो एटलीस्ट कोई अगर परिवार का व्यक्ति गाड़ी में बैठा रहता तो ऐसी घटना ना होती। इंदौर की मशहूर इन्फ्लुएंसर पारुल अहिरवार ने दोस्त गौरव रावल पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप। 30 लाख की प्रॉपर्टी विवाद में क्राइम ब्रांच में शिकायत, दस्तावेजों की जांच शुरू, मामला गरमाया। इंदौर की चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पारुल अहिरवार और गौरव रावल के बीच प्रॉपर्टी विवाद ने कानूनी रूप ले लिया है। पारुल ने गौरव पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि दोनों ने मिलकर करीब 30 लाख रुपए की संपत्ति खरीदी थी, जिसकी आधी किस्तें वह भर रही हैं, लेकिन गौरव ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर संपत्ति बेच दी। शिकायत के बाद पारुल अपने साथी इन्फ्लुएंसर वीर के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंची। पुलिस ने जांच शुरू कर संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी है। ये पारुल और वीर के द्वारा एक आवेदन दिया गया था पुलिस कमिश्नर सर को, जो कि आवेदन जांच के लिए क्राइम ब्रांच में आया है। इस आवेदन में पारुल वीर जो है इसके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि जो गौरव के द्वारा इनके साथ पार्टनरशिप में इनके प्रॉपर्टी ली गई थी, जिसमें प्रॉपर्टी को इसके गौरव के द्वारा इनको बिना बताए बिना पैसे दिए गए, जबकि इनके द्वारा किस्त भी भरी गई थी, लोन की किस्त। उसके बाद भी इसने बिना बताए उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, जिससे उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। इस पर से अभी फिलहाल क्राइम ब्रांच में इसकी जांच की जा रही है। जांच में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अभी गौरव की तरफ से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। फिलहाल इनके द्वारा जो कंप्लेंट की गई है उस पर डॉक्यूमेंट्स के साथ डॉक्यूमेंट्स उनसे बुलवाए जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लगभग इनके द्वारा जो पार्टनरशिप में खड़ा गया था, लगभग जो प्रॉपर्टी ली गई थी, लगभग 25 से 30 लाख की प्रॉपर्टी बताई गई थी। इंदौर की लसूड़िया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 21 लाख की चोरी करने वाला पति पत्नी गैंग गिरफ्तार। पुलिस ने कार, कटर और चाकू किए बरामद। इंदौर के लसूड़िया थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अरुण भील और उसकी पत्नी नंदिनी भील ने स्कीम नंबर 94 स्थित एक घर से 19 लाख रुपए नकद समेत कुल 21 लाख की चोरी की थी।
जांच में सामने आया कि दोनों ने 22 नवंबर को आईसीआईसीआई बैंक में भी चोरी का प्रयास किया था, जो सीसीटीवी में कैद हुआ। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को पकड़ा और उनसे कार, कटर व चाकू जब्त किए हैं। इसमें स्कीम नंबर 94 थाना लसूड़िया क्षेत्र अंतर्गत एक घर में चोरी हुई थी और इसमें दिन के टाइम हुई थी। चोरी के दौरान जो रहवासी थे वो अपने अपने कमरों में थे और ये नीचे की खिड़की से रास्ते से चोर घुसा था और फिर घर में रखा 19 लाख रुपए नगद और एक सोने की चेन ये उठा करके ले गया था। इस पूरे घटनाक्रम में लसूड़िया पुलिस ने बहुत ही अल्प अवधि में सफलता प्राप्त की है और इसमें पूरा मशरूका जो है चोरी का वो जब्त किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से और भी पुराने मामलों में एक डस्टर कार भी बरामद हुई है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में पिछले दिनों एक चोरी की वारदात करने का प्रयास किया गया था, जिसमें उसके ताले तोड़े गए थे लेकिन कोई माल नहीं गया था। उसमें भी इनका रोल था और उस प्रकरण में भी इनकी गिरफ्तारी शुमार की गई है। इस पूरे प्रकरण में जितने भी जो भी मशरूका गया था, पूरा मशरूका पूरी टीम ने बरामद करने में सफलता प्राप्त की और अल्प अवधि में इस सफलता पर पूरी टीम को पुरस्कृत किया जा रहा है। इसमें पति और पत्नी दोनों का रोल होता था इस चोरी की वारदातों में और दोनों मिलकर ये घटना को प्लान करते थे, इनकी रेकी करते थे और उसके बाद इस लड़के ने इस चोरी घटना को अंजाम दिया था। इसमें इनको अपनी लाइफस्टाइल सुधारने का था और जो चोरी के पैसे थे उससे अपनी लाइफस्टाइल को और अच्छा करने का इनका प्रयास रहता था और इसी कारणवश ये चोरी को अंजाम देते थे। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।